जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता। संबंध भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुनने की उत्कंठा और उस उपदेश के अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए भगवान अब उसका यथार्थ महात्म्य सुनाते हैं। राजविद्या राजगुण पवित्र मिद मुत मम प्रत्यय व गम धर्मय सुसुख कतुर्म वयम। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का साजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल पावा, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और विनाशी है। इस श्लोक में आए हुए इदम पद किसका वाचक है और उसे राजविद्या तथा राजगुण कहने का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का वाचक यह इदम पद है। संसार में जितना भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, ये उन सब में बढ़कर है। जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया है, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए इसे राजविद्या अर्थात सब विद्याओं का राजा कहा गया है। इसमें भगवान के सुगुण, निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विद्या का और उसके फल का बड़ी भांति निर्देश किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर ये तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता, रहता, सबका आधार, स्वर्ग शक्तिमान, पर ब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है, हर एक के सामने नहीं। इसलिए इसे राजगुरु अर्थात सब गोपनीयों का राजा बतलाया गया है। जय श्री कृष्ण जी की। इसे पवित्र और उत्तम कहने का क्या अभिप्राय है? ये उपदेश इतना पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, ये उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे साधक के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिए इसे पवित्र कहा गया है। और इस संसार में जितने भी उत्तम वस्तुएं हैं, ये उन सब की अपेक्षा में अत्यंत श्रेष्ठ है। इसीलिए ये उत्तम कहा गया है। कृष्ण इसलिए प्रत्यक्षा व गमन और धम यम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल श्रद्धादि कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। साधक जो जो इसकी ओर आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसके दुर्गुण, दुराचारों और दुखों का नाश होकर उसे परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। जिसको इसकी पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है, वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबसे सुहृद साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये प्रत्यक्षावगम है तथा वर्ण और आश्रम आदि के जितने भी विभिन्न धर्म बतलाए गए हैं, ये उन सब का अविरोधी और स्वाभाविक ही परम धर्ममय होने के कारण उन सब की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ये धर्ममय है। जय श्री कृष्ण जी। इस अव्ययम और ऋतुसुसुखम कहने का क्या अभिप्राय है? जैसे सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे संसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास ना किया जाए तो नष्ट हो जाती है, भगवान का ये ज्ञान विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इससे तो पुरुष एक बार भली भांति प्राप्त कर लेता है,
वह फिर कभी किसी भी अवस्था में इसे भूल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसीलिए इसे अव्यय कहा गया है। और कोई ये न समझ बैठे कि जब ये इतना महत्व की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए भगवान यहाँ कृतु सुसुखम इन पदों का प्रयोग करके कहते हैं कि ये साधन में बहुत ही सुगम है। अभिप्राय ये है कि इस अध्याय में किए हुए उपदेश के अनुसार भगवान की शरणगति प्राप्त करना बहुत ही सुगम है, क्योंकि इसमें ना तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता है और ना कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ से ही इसमें साधकों को शांति सुख का अनुभव होने लगता है। जय श्री कृष्ण जी की जय।